लखनऊ से खबर। भगवान चित्रगुप्त कथा का आयोजन का आगाज किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा लखनऊ दारुल शफा में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने वार्ता का आयोजन किया और बताया कि श्रीकेश में पहली बार कायस्थ के आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी कथा का आयोजन 15 सितंबर 2024 को देवनगरी ऋषिकेश में गंगा तट पर स्थित परामर्श निकेतन में आयोजित किया गया। इस आयोजन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, काशी से अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा, श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद, पशुपति कबीर चौरा आश्रम के पीठाधीश्वर कपिल महाराज और आचार्य शशिकांत आदि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कायस्थ समाज को एक करना तथा जो लोग हमारे कंधे पर कार्य कर रहे हैं उनको भगवान चित्रगुप्त की पूजा पाठ कराना। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था जाति जनगणना का विरोध करती है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन हमको अच्छा दर्जा मिला, इस पर भी चर्चा की जाएगी। चेतना का होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे तो कायस्थ बहुत धर्मभीरू होता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है, लेकिन वो भटकता है क्योंकि इस देश में पहले से कुछ दूसरी जातियों ने स्थापित कर रखा है, राम, कृष्ण, शंकर। लेकिन जो हमारा धर्म है, जिसके हम वंशज हैं, जो पूरी दुनिया को व्यवस्था देता है, श्री चित्रगुप्त जी भगवान की उपासना लोग नहीं करते हैं। हम जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि दीपावली के जर्दा पर्दा के दूसरे दिन हम लोग करुण देवाल की पूजा करते हैं और उसी दिन चित्रगुप्त जी की एक दिन उपासना करते हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों को जागृत करने के लिए महासभा ने ये संकल्प लिया है कि देश में धार्मिक चेतना का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उसी के संदर्भ में 15 तारीख को हम लोगों ने आयोजित किया हुआ है चित्रगुप्त जी की कथा, और ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में आयोजित है, जिसमें हमने इस देश के बड़े धर्माचार्यों को, जैसे स्वामी चिदानंद स्वामी जी हैं, परमार्थ आश्रम के जो कर्ता धर्ता हैं, काशी हरिश्चंद्र घाट के जो सर इधर देखिए, आप उधर ना देखिए, अवधूत चंडेश्वर कपाली बाबा जी, श्री चित्रगुप्त पीठ है, हमारे समाज ने हरिद्वार में, सॉरी वृंदावन में, उसके पीठाधीश्वर हैं स्वामी चिदानंद पशुपति जी। कबीर चौरा आश्रम के पीठाधीश्वर हैं कपिल मुनि महाराज जी। नरसिंह कृपा धाम के आचार्य शशिकांत जी मुख्य रूप से रहेंगे उस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि हम धार्मिक चेतना अपने समाज में फैलाना चाहते हैं, जिसके लिए हम आयोजित कर रहे हैं। और मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं कि आप सब उस महान पर्व में आकर के सम्मिलित हों और ये जाने कि कायस्थ समाज क्या है। आज पूरे देश में विभिन्न तरह की राजनीति हो रही है, जो संख्या के आधार पर, जैसे बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना होकर समाज को क्या देना चाहते हैं ये राजनीतिक लोग, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि एक अनजान व्यक्ति को अगर हवाई जहाज का आप ड्राइवर बना देंगे तो जहाज चला पाएगा क्या? चलाएगा वही जो प्रशिक्षित है। और मेरा समाज, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि प्रशिक्षित है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक क्या कायस्थ समाज के अलावा किसी ने आज़ादी में योगदान नहीं दिया? सब ने किया, लेकिन तो आपने कहा, आप इस बात से क्या इनकार करते हैं कि हमने नहीं किया, हमारे समाज ने नहीं किया? अगर हमारे समाज ने नहीं किया, जाति गणना पे आपको क्या विरोध है? हाँ, मैं जाति जनगणना क्यों का विरोध करता हूं। क्यों वजह बताइए। जाति और संख्या के आधार पर होगी तो विकृति आएगी। आप देखिए, आप लोग पत्रकार हो और मुझको लगता है कि अनुभवी पत्रकार हो। 89 के बाद से, जब से जाति पर आधारित राजनीति होने लगी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेईमानी बढ़ी है, सुचिता का अभाव बढ़ा है।
कायस भी तो एक जाति है कि कायस जाति है, कायस जिस काम के लिए है वो काम अब दूसरे कर रहे हैं, इसीलिए विकृति आ रही है। संविधान में तो सबको बराबर का अधिकार है लिखने पढ़ने बोलने का और आरक्षण का, फिर ऐसा देखिए व्यवहारिक रूप से अब जो आप लेके हाथ में खड़े हो मुझको पकड़ा दोगे तो मैं उसके लिए क्या कर पाऊंगा? मैं कौन सी पत्रकारिता करूंगा? जो पत्रकारिता करता है वही पत्रकारिता कर सकता है। नहीं, ऐसे तो हर धर्म के लोग दूसरे का धंधा कर रहे हैं, तो उसका आप विरोध कर रहे हैं। हम विरोध इस बात का नहीं कर रहे हैं, हम अपने पक्ष की बात कर रहे हैं कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम जो करते रहे हैं उसको दूसरे लोग ना करें। नहीं करें, वो भी करें तो हमारे धर्मगुरु को भी जो कलम से खाता है उसको चित्रमूर्ति की उपासना करनी चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, जो दूसरा धर्म के लोग अगर आपके कायस्थ का कार्य करेंगे तो आपके धर्म को अख्तियार करें? धर्म को अख्तियार नहीं करें, हमारे इष्ट देव की उपासना करें। आपके इष्ट देव की उपासना करें, नहीं तो अगर नहीं करते तो आपको वो कायस्थ समाज का जो कार्य कर रहे हैं वो ना करें। देखिए आप निगेटिव बात नहीं करिए। आप पूरे देश में आप देखिए कि एक विश्वकर्मा पूजा होती है, जो भी कारखाने का काम करता है विश्वकर्मा पूजा करता है कि नहीं करता? नहीं, आप जानिए कि पूरे देश में हम लोग तो देश भर घूमते रहते हैं, हमने देखा है कि जो भी कारखाना लगा हुआ है वहाँ विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। नहीं, मुस्लिमों के यहाँ लगी, बहुत लोग नहीं करते। नहीं, बहुत लोग नहीं करते हैं। देखिए मुस्लिम अलग संप्रदाय है, हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में उतार लो। हाँ, तो हम आज जो पीछे हैं उसके पीछे मैं मानता हूँ कि आज़ादी से लेकर हमारे साथ खड़ियाँ होता रहा है, चाहे वो आरक्षण के नाम पर। आरक्षण क्यों? आरक्षण क्या अधिकार है, क्यों दिया जाता है? कायस्थ समाज का कितना योगदान रहा है आज़ादी में? आपके कायस्थ भाई समाज या में कई तो संगठन आरक्षण चाहता है, राजनीति में भी चाहता है, नौकरी में भी चाहता है। मापदंडों के हिसाब से काम करिए। आरक्षण का मापदंड जो है उसमें कायस्थ आता है।